विस्तार से वितरण करता है। यह ग्रंथ केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है जो मनुष्य को जीवन के गूढ़ रहस्य को समझाने में उसमें मदद करता है। देखिए, शिव महापुराण की कथा न केवल एक कथा है, अपितु यह हमारे जीवन में भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। जैसे आध्यात्मिक ज्ञान हम सभी को जानना चाहिए। यह ग्रंथ योग, ध्यान, मोक्ष प्राप्ति और आत्मज्ञान जैसे विषयों पर गहराई से चर्चा करता है। अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो रही हो तो इस ग्रंथ के माध्यम से एक आत्मज्ञान तो हमें प्राप्त होता ही है, साथ में हम सभी मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी कुछ जो उपाय हमारे सनातन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो बताए गए हैं उस पे भी गहराई से हम चर्चा इस ग्रंथ के माध्यम से कर सकते हैं। जीवन दर्शन जो शिव महापुराण में हमारे जीवन में, देखिए मानव जीवन है, सभी के जीवन में उतार चढ़ाव का सामना सभी भक्तों को और सभी लोगों को जीवन में करना पड़ता है। ये शांतिपूर्ण जीवन जीने का एक मार्गदर्शन हमें इस ग्रंथ के माध्यम से, शिव महापुराण की कथा के माध्यम से प्राप्त होता है। नैतिक मूल, यह ग्रंथ सत्य, अहिंसा, दया और करुणा जैसे उच्च नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। देखिए, शिव महापुराण की कथा न केवल हमें ये हमारे मूल ग्रंथों से जोड़ती है, हमारे धर्म से जोड़ती है, अपितु अहिंसा, दया और करुणा ये हम सभी को बताती है। एक नैतिक मूल्यों का बढ़ावा हमें इस ग्रंथ से प्राप्त होता है। कर्म सिद्धांत, देखिए मनुष्य जीवन में हम सभी का जन्म हुआ है तो हमें कर्म निश्चित ही करना पड़ेगा और कर्मों को प्राथमिकता प्रदान करती है। हम जीवन में हमारा जन्म हुआ है, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा। इसलिए कर्म सिद्धांत भी हमें शिव महापुराण बताता है, समझाता है। और शिव भक्ति, यह ग्रंथ शिव के प्रति भक्ति भाव जगाने में अति महत्वपूर्ण है। यह हमारी मदद करता है किस प्रकार से हम भक्ति भाव से जागृत होकर भगवान शिव के चरणों में जा सकते हैं और भगवान को निश्चित ही एक लोटा जल चढ़ाकर हम अपने जीवन से किस प्रकार से समस्याओं का निदान कर सकते हैं। मन की शांति, अगर जीवन में हमें मन की शांति कहीं चाहिए तो वह नियमित रूप से या तो शिव महापुराण की कथा हम श्रवण करें या फिर हमारा मन भगवान भोलेनाथ के चरणों में लगा दें, तो निश्चित ही एक तनाव हमारे जीवन से खत्म होता है। और आज के जीवन में देखिए, रुपया पैसा ये सब चीज़ तो हम कमा लेते हैं, लेकिन मन की शांति जो होती है वह अति महत्वपूर्ण होती है। हमारा मन शांत रहेगा तो निश्चित ही हमारे जीवन में प्रतिदिन दिवाली होती है। इसलिए मन की शांति के लिए, तनाव कम करने के लिए शिव महापुराण की कथा प्रतिदिन हमें श्रवण करना चाहिए। और देखिए, सभी भक्त YouTube, फेसबुक के माध्यम से ऐसा नियम भी बनाया है, जो भक्त कथा लाइव नहीं श्रवण कर पाते हैं वे YouTube, फेसबुक के माध्यम से पंडित प्रदीप जी मिश्रा के नाम से जो चैनल YouTube पे चल रहा है उस पर प्रतिदिन वे जब भी समय मिलता है तो शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं। और मन कितना ही अशांत क्यों ना हो, लेकिन ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के बाद एक तनाव कम होता है और मन में एक आत्मबल हम सभी को मिलता है। आत्मविश्वास भी इस कथा के माध्यम से हमारा बढ़ता है। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण हम सभी को अपनाना चाहिए और शिव महापुराण की कथा ये हमें यही सिखाता है कि किस प्रकार से हमें हमारे मन को, हमारे विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए और नकारात्मकता को हमें दूर करना चाहिए। यही हमें शिव महापुराण की कथा बताती है। आध्यात्मिक विकास, श्री शिव महापुराण कथा आध्यात्मिक विकास हमारा करती है, जो एक महत्वपूर्ण साधन है। हम सभी को ये बात ध्यान रखना चाहिए
कि आत्मविश्वास के लिए हमें शिव महापुराण की कथा जरूर श्रवण करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी आ रही है या फिर हमारा मनोबल कम हो रहा है, हमारा आत्मविश्वास कहीं भी किसी भी प्रकार से कम हो रहा है, तो आत्मविश्वास भी बढ़ाने में शिव महापुराण की कथा हमारी मदद हमें मिलती है। जीवन सफलता कैसे हमारे जीवन में हमें सफलता प्राप्त होगी, ये एक अति आवश्यक चीज है और यही हमें ये गुण हमें शिव महापुराण की कथा से विकसित होते हैं। शिव महापुराण की कथा से ये गुण हमारे अंदर अपने आप आ जाते हैं। इसलिए हम सभी को निरंतर शिव महापुराण की कथा श्रवण करना चाहिए। देखिए, शिव महापुराण ग्रंथ जो मानव जीवन में समृद्ध बनाने में मदद करता है, यह ग्रंथ जीवन के उद्देश्यों को समझाता है, आध्यात्मिक विकास करने में अति महत्वपूर्ण है। इसलिए निरंतर शिव महापुराण की कथा हम श्रवण करें। और कई भक्तों ने ऐसा नियम बना रखा है अपने जीवन में। देखिए, कार्य जीवन में हम सभी को करना है और जब भी समय मिले तो शिव महापुराण की कथा हम श्रवण करें, जिससे ये सारे के सारे जो प्रभाव शिव महापुराण की कथा के हैं वे हमारे जीवन में प्रकाश डाल सके और हम किस प्रकार से भगवान के चरणों में अपने मन को लगा सके। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बड़े ही सरल शब्दों से बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हमें मंदिर की ओर जाना है और भगवान का जल अभिषेक करके अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम देवाधिदेव महादेव से कह सकते हैं। ये सबसे सरल तरीका है हमें जो पूज्य गुरुदेव ने बताया है। देखिए, हम लाखों लोगों के भीतर लाखों परेशानियां हैं, सपने हैं, कठिनाइयां हैं, डर है, मजबूरियां हैं, दुख है, बीमारियां हैं, सुख भी है तो कमजोरी भी है। जिस तरह हर दर्द की दवा होती है, उसी तरह दर्द से भरे जीवन के लिए प्रार्थना होती है। एक नहीं अनेक नाम है मेरे शंकर के, जैसा पूरा ब्रह्मांड जुड़ा है सिर्फ एक ही जड़ से। देखिए, हम कहीं ना कहीं कनेक्शन देखना चाहें महादेव का, तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड मात्र एक जड़ से जुड़ा है, वो है मेरे भोलेनाथ के आशीर्वाद से, वो मेरे भोलेनाथ की कृपा से पूरा ब्रह्मांड एक ही जड़ से जुड़ा है।